को शादी के 6 महीने आपका हनीमून फेज दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड 2 साल बाद रिजल्ट क्या आता है? ब्रेकअप या फिर कोर्ट रूम के चक्कर। कुछ डेट ऑफ बर्थ का नेचर इतना डिफरेंट है कि अगर उनको साथ रखा जाए तो उनका भिड़ना तय ही है। इन्हें हम एंटी कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ऐसे रिलेशंस जिसमें स्टार्टिंग में प्यार है पर एट द एंड शादी की बिटर एंडिंग तय है। इसीलिए कुछ ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, वहीं कुछ लाइफ को डाउन करते हैं। ये बेटर समझाने के लिए आज मैं आपको अपने एक रियल क्लाइंट के ट्रू एक्सपीरियंस से समझाऊंगा। इन 2 डेट ऑफ बर्थ का शादी के बाद डिवोर्स होना ऑलमोस्ट तय है। जी हाँ, अगर आप या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह है तो भले ही आपका लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, शादी के बाद डिवोर्स होना ऑलमोस्ट तय है। कुछ डेट ऑफ बर्थ का नेचर इतना ऑपोजिट होता है, इतने क्लैशेस आते हैं कि भले ही स्टार्टिंग में जितना अट्रैक्शन हो, लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपको शादी के 6 महीने आपका हनीमून फेज दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड 2 साल बाद रिजल्ट क्या आता है? ब्रेकअप या फिर कोर्ट रूम के चक्कर। एंड आपकी फैमिली बोलती है कि आपका पार्टनर बदल गया। बट सच क्या है? द आंसर इज हिडन इन योर डेट ऑफ बर्थ। कुछ डेट ऑफ बर्थ का नेचर इतना डिफरेंट है कि अगर उनको साथ रखा जाए तो उनका भिड़ना तय ही है। इन्हें हम एंटी कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसी डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग में प्यार होता है बट बाद में टकराव आना हमेशा तय है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इन एंटी कॉम्बिनेशंस यानी कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के बारे में। ऐसे रिलेशंस जिसमें स्टार्टिंग में प्यार है पर एट द एंड शादी की बिटर एंडिंग तय है। सबसे पहले समझते हैं कि ये चेक कैसे करना है, इसे समझना कैसे है। द आंसर इज ऑल हिडन इन योर ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर क्या था? आपकी डेट ऑफ बर्थ के डे का सम। जैसे कि अगर आप 6th बॉर्न है तो आपका ड्राइवर नंबर सिंपली 6 हो गया। वहीं अगर आप 28 तारीख को बॉर्न है तो आपका ड्राइवर नंबर हो गया 2 + 8 1। एंड इन हर ड्राइवर नंबर का अपना एक नेचर होता है, अपना लाइफ को जीने का एक तरीका होता है। इसीलिए उसी तरीके से ये बाकी ड्राइवर नंबर से भी इंटरेक्ट करते हैं। इसीलिए कुछ ड्राइवर नंबर आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, वहीं कुछ लाइफ को डाउन करते हैं। ये बेटर समझाने के लिए आज मैं आपको अपने एक रियल क्लाइंट के ट्रू एक्सपीरियंस से समझाऊंगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से है। बॉर्न ऑन वीनस एरा, इनका ड्राइवर नंबर था 6। अगर आप इनका बर्थ चार्ट देखें, बर्थ चार्ट भी काफी स्ट्रांग था। अब इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, वीनस एरा के अकॉर्डिंग, इनके पास लाइफ में होना चाहिए था सब कुछ। रिलेशनशिप ब्लिस होना चाहिए था, करियर अच्छा ग्रो करना चाहिए था, वेल्थ का कोई इशू नहीं होना चाहिए था, घूमने फिरने में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। बट जब इनसे इंटरेक्ट किया तो इनकी सबसे पहली लाइन जो मैं आज तक नहीं भूल सकता वो थी ये, इन्हें लगता ही नहीं था कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इश्यूज कहाँ थे? द आंसर वॉज हिडन इन हर मैरिड लाइफ। जब हमने इनके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ निकाली तो वो थी कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली इनका ड्राइवर नंबर था 3 एंड बर्थ चार्ट कुछ ऐसे था। तो इश्यूज कहाँ आए? सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइवर नंबर 6 एंड ड्राइवर नंबर 3 होते क्या हैं। ड्राइवर नंबर 6 होता है हमारा वीनस का नंबर, लग्जरी का नंबर। इसे चाहिए लाइफ में मटेरियल गेन्स, इसे चाहिए घूमना फिरना, इसे चाहिए अच्छा दिखना, रोमांस का शौक, करियर में ग्रो करने का शौक। वहीं अगर ड्राइवर नंबर 3 की बात करी जाए तो ये थोड़ा सिंपल होता है, इसे विद्या का ज्यादा शौक है, इसे लाइफ को सिंपल रखना है। ये जुपिटर का नंबर भी कहा जाता है। इसीलिए हम ड्राइवर नंबर 6 को गुरु ऑफ डेविल्स कहते हैं, वहीं ड्राइवर नंबर 3 को गुरु ऑफ सेंट्स कहते हैं। तो ऑब्वियसली जैसा नाम वैसा नेचर, इसीलिए जब दोनों साथ आए तो क्लैश ही क्लैश आए। अब बीवी को पसंद था घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, वहीं पार्टनर को चाहिए थी सिंपल लाइफ। तो ऑब्वियसली क्या हुआ? स्टार्टिंग ठीक थी बट बाद में इश्यूज आने लग गए, क्लैशेस आने लग गई, रोक टोक होने लग गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेरे क्लाइंट को एट द एंड बोला क्या? पूरे डिस्कशन के बाद द आंसर वॉज बिटर बट ट्रू। अगर उनको अपनी लाइफ बेटर करनी है तो रिलेशनशिप को एंड करना ही होगा। वाई? बिकॉज नो मैटर वॉट, आप चाहे जितना कर लें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की इनहेरेंट नेचर को चेंज कर ही नहीं सकते। अब आइए जानते हैं कि एक्चुअल में शादी में इश्यूज कैसे आते हैं। सबसे पहले आता है कि आप दोनों का बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। लोगों से इंटरैक्ट कैसे करना, आपस में इंटरैक्ट कैसे करना, दुनिया को कैसे देखना, आप बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। इसके बाद इमोशनल फ्रीक्वेंसी भी काफी डिफरेंट होती है। एक होता है काफी एक्सप्रेसिव, काफी रोमांटिक, वहीं एक को बात अपने तक रखना पसंद है। करियर की बात करूं तो करियर एस्पिरेशंस भी काफी डिफरेंट होते हैं। किसी को चाहिए होता है कि बाहर ट्रैवल करना, करियर में ग्रो करना, वहीं कोई फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा होता है। किसी के पास इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, वहीं कोई प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। इसलिए चाहे जितना अच्छा रिलेशन हो, चाहे जितना प्यार हो,
कॉन्फ्लिक्ट्स आना ऑलमोस्ट तय है एंड एट द एंड रिजल्ट इज हार्ट ब्रेक। अगर मैं कुछ और एंटी कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो सबसे पहले आता है 2 and 8, यानी कि अगर आपका और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ कुछ ऐसा है एंड आपका ड्राइवर नंबर 2 या 8 आता है, वहीं आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ ऑपोजिट है एंड उनका ड्राइवर नंबर ऑपोजिटली 2 या 8 आता है, तो एट द एंड शादी में इश्यूज आना तय है। व्हाई? बिकॉज एट द एंड सब कुछ ड्राइवर नंबर के नेचर पर डिपेंड करता है। अब ड्राइवर नंबर 2 होता है सेंसिटिविटी का नंबर, हम इसे चांद का नंबर भी कहते हैं, पानी का नंबर भी कहते हैं। वहीं ड्राइवर नंबर 8 हमारे सैटर्न का नंबर होता है, प्रैक्टिकलिटी का नंबर होता है, आयन का नंबर भी होता है। एंड आपने कभी लाइफ में देखा है कि लोहा और पानी साथ में रह सकते हैं? नहीं ना, इसलिए ऑब्वियसली इनका रिलेशन भी इश्यूज से भरा होगा। नंबर 2 होता है हमारा सेंसिटिव, तो इसे इमोशनल एक्सप्रेसिव पति चाहिए होगा। वहीं नंबर 8 हो सकता है प्रैक्टिकल, इसे लाइफ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कमी समझ ही नहीं पाते एंड रिलेशनशिप में नेचुरली इश्यूज आते हैं। 2-8 की खासियत है, मैं ज्यादातर अपने क्लाइंट्स को नोटिस करता हूं कि उनको इमोशनली सफोकेटिंग लगता है। एक पार्टनर बहुत डिमांडिंग होता है, वहीं एक पार्टनर काफी कोल्ड प्रिटेंड करता है। इसके बाद एक और अगर कॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो आता है 1 and 8। ये ईगो एंड पावर का कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है। एक होता है हमारे राजा का नंबर, वहीं एक होता है सैटर्न का नंबर। ऑब्वियसली सन एंड सैटर्न का नेचर कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए ये रिलेशन की एक टैगलाइन होती है कांस्टेंट पावर स्ट्रगल। हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, हमेशा अपनी बात को सही करना, ये दोनों पार्टनर का कांस्टेंट कंपटीशन होता है। ऐसा रिलेशन आपको एक पावरफुल कपल तो दिखता है, पर एट द एंड अंदर से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि कॉमन इश्यूज क्या आते हैं जब आप ऐसे एंटी कॉम्बिनेशन में फंस जाते हैं। सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन गैप्स। बातचीत में काफी डिफरेंस आते हैं, एक काफी बोलता है, एक बस सुनता रहता है। इमोशनल बर्नआउट, एक को हमेशा चाहिए कांस्टेंट अटेंशन, वहीं एक को लाइफ में सिंप्लिसिटी पसंद है। पैसिव एग्रेसिव फाइट्स काफी होती हैं, एक को हमेशा लगता है कि उसकी सुनी नहीं जाती, दूसरे को लगता है सफोकेटेड है। रिपीटेड ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है प्यार के कारण वापस साथ में आते हैं फिर अलग होते हैं, बट एट द एंड ट्रस्ट मी और नॉट, ओवरऑल रिजल्ट नो ही होगा। करियर की बात करी जाए तो जैसे मैंने कहा था, करियर भी डिफरेंट होता है। एक कभी कभार ज्यादा करियर एस्पायरिंग होता है, वहीं एक सिंपल होता है। एंड नेचुरली एट द एंड ये सारे इंपैक्ट्स आपकी हेल्थ पे भी आते हैं। मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस होता है, फिजिकल इश्यूज भी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेमेडीज क्या हैं, अगर आप ऐसी शादी में हैं तो करना क्या है। एज आई सेड, द बेस्ट आंसर इज गेट आउट ऑफ इट। पर ऑब्वियसली अगर कुछ कारण से आप नहीं कर सकते या फिर रिलेशनशिप ठीक है, सो दैट्स वेरी ग्रेट, बट कुछ चीजों का तब भी ध्यान रखें। सबसे पहला है कि चाहे कुछ हो जाए, कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व ना हो। कुछ भी मेजर डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट अ प्रोफेशनल। अब आइए बात करते हैं नॉट द बेस्ट बट स्टिल नॉट द वर्स्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में। जैसे कि आपने लाइफ में सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो जी हाँ, अब मैं कुछ आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, दे आर नॉट बेस्ट कंपैटिबल बट इफ केप्ट एट डिस्टेंट स्टिल कैन वर्क समहाउ। सबसे पहले आता है 2 and 4। अब 2 होता है हमारा सेंसिटिविटी का नंबर, वहीं 4 होता है डिसिप्लिन का नंबर। बट अगेन दोनों का नेचर इतना ऑपोजिट नहीं है, बिकॉज इमोशन मीट्स लॉजिक स्टिल कैन वर्क टू सम एक्सटेंट। इसके बाद आता है 4 and 9। अब 4 होता है रिबेलियस का नंबर, रिबेल का नंबर। 9 होता है पैशन का नंबर, कमांडर का नंबर। 9 को चाहिए अगेन सिंप्लिसिटी एंड 4 को चाहिए लाइफ में कुछ हटके करना, बट स्टिल अगर डिस्टेंट रहें, इंडिपेंडेंस मेंटेन रखें तो भी ये रिलेशन चल सकता है। वहीं अगर 2 and 9 की बात करें तो ऐसी शादी में ज्यादातर ड्राइवर नंबर 2 को नंबर 9 अनरोमांटिक लगेगा। वाई? क्योंकि 9 होता है हमारा सिंप्लिसिटी का नंबर, इसे फिजिकल अफेक्शन पसंद ही नहीं है, इसीलिए नंबर 2 को लाइफ में हमेशा मैरिज थोड़ी फीकी दिखेगी। वहीं नंबर 9 के लिए रिलेशन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, डिमांडिंग हो सकता है। बट एज आई सेड, दीज आर ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस। व्हाई? बिकॉज ये एक दूसरे के इतने ऑपोजिट नहीं है, बस इनका सोचने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है। इसलिए अगर अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करें तो किसी तरीके से रिलेशन टिक सकता है। तो आइए कमेंट करें, बताएं कि आप और आपके पोटेंशियल पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका ड्राइवर नंबर क्या है, एंड बताएं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। तो याद रखें कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक रेड फ्लैग ही नहीं देता, बल्कि आपको लाइफ में रास्ते भी दिखाता है। एंड ऐसे ही और इनसाइट्स के लिए फॉलो करें उत्कर्ष एंड नंबर्स को, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें।